ये कहानी एक राजा की है। उस राजा का एक बहुत ही विशाल साम्राज्य था। दूर दूर तक उसके राज्य की सीमाएं फैली हुई थी। राजा भी बहुत दयालु था। वह बड़े ही निस्वार्थ भाव से अपनी प्रजा की सेवा करता था। उसकी प्रजा उसके राज्य में बहुत खुश थी। प्रजा अपने राजा से बहुत प्यार करती थी और राजा भी अपनी प्रजा की सेवा में इतना व्यस्त रहता था कि उसे पूजा पाठ करने के लिए भी बहुत कम समय मिलता था। एक बार वह राजा जंगल में घूमने के लिए गया। जब वह घूम रहा था तो रास्ते में उन्हें एक देवता मिले। जब राजा ने उस देवता को देखा तो उन्होंने उसे प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लिया। राजा ने देखा कि देवता के हाथ में एक छोटी सी किताब है। राजा ने उस देवता से पूछा कि ये किताब किस चीज़ की है। देवता ने बताया कि इस किताब में उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं जो काफ़ी भजन कीर्तन करते हैं और ईश्वर की पूजा अर्चना करते हैं। जब राजा ने ये सुना तो उसे बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसे पता था कि वह तो मंदिर भी कभी कभार जाता है, लेकिन फिर भी उसने बोला कि इसमें मेरा नाम भी चेक करो, इसमें मेरा नाम है या नहीं। देवता उसका नाम चेक करने लगे। उन्होंने पूरी किताब चेक कर ली, लेकिन उन्हें राजा का नाम नहीं मिला। वह देवता चिंतित हो गए और फिर से राजा का नाम चेक करने लगे। राजा ने उनको बोला कि आपको दोबारा चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वास्तव में मैं पूजा अर्चना बहुत ही कम करता हूँ। इतना कहकर वह राजा वहाँ से चला गया। राजा बहुत ही दुखी हुआ। फिर भी उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया और वापस अपने राज्य में जाकर प्रजा की सेवा में जुट गया। कुछ दिन बाद वह राजा फिर से उसी जंगल में घूमने के लिए गया। जब वह घूम रहा था तो इस बार फिर से उन्हें वही देवता मिले। इस बार राजा ने देखा कि देवता के हाथ में कोई दूसरी किताब है। राजा ने उनसे फिर से पूछ लिया कि अब ये कौन सी किताब है। देवता ने बताया कि इस किताब में उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं जिन्हें भगवान सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। राजा ने फिर से दुखी होकर कहा कि तब तो ये लोग भगवान की काफ़ी पूजा अर्चना करते होंगे। जरा चेक करो इसमें मेरे राजा का कोई इंसान है या नहीं। देवता ने जैसे ही पहला पेज खोला तो उसके ऊपर पहला ही नाम उस राजा का था। जब राजा ने ये देखा तो वह हैरान रह गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। मैं तो मंदिर भी कभी कभार ही जाता हूँ और पूजा अर्चना तो बहुत ही कम करता हूँ। तब उस देवता ने बताया कि आपको हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग भी मंदिर जाते हैं और भगवान की पूजा अर्चना करते हैं वो हमेशा भगवान से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, लेकिन तुम तो निस्वार्थ भाव से अपनी प्रजा की सेवा करते हो और सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान को वो लोग बहुत ही प्यारे लगते हैं जो दूसरों की सेवा करते हैं और बदले में कुछ मांगते भी नहीं। इसलिए भगवान को तुम सबसे प्यारे लगते हो। इसी कारण इस किताब में पहले ही पेज के ऊपर पहला ही नाम तुम्हारा है। ये सुनते ही राजा बहुत खुश हो गया। वह वापस अपने महल में आया तथा और अधिक श्रद्धा भाव से अपनी प्रजा की सेवा में जुट गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि दूसरों की सेवा करने से ही भगवान को पाया जा सकता है। जब हम दूसरों की सेवा कर रहे होते हैं तो इससे न केवल हमें खुशी मिलती है बल्कि दूसरों का भी भला हो जाता है और भगवान भी खुश हो जाते हैं। इसलिए सेवा करते रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए।